बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन. Tonight in this brief lesson I would like to relay the teachings of Sayyidina Abdul Aziz al-Dabbagh for the people who are sitting i'tikaf. हजूर सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमहुल्लाह ने मोतफ़िकीन जो लोग एतकाफ़ बैठते हैं खलवतों में अल्लाह का क़ुर्ब ढूंढने के लिए, उनको कुछ नसीहत फरमाई हुई है, तो वो आपके सामने नकल कर देते हैं. He rahimahullah mentions the dunya is so attractive it can blind you. कि ये दुनिया की कशिश वो दुनिया में इतनी चाशनी और इतनी कशिश है कि ये तुम्हें अंधा कर सकती है. This can blind you. So you see people acting here in this dunya, in this world, when they have the love of the dunya, it can blind them. They can't see Allah subhanahu wa ta'ala's closeness, what is He demanding. They forget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ये इतनी ताकतवर है, आप फरमाते हैं कि ये अंधा कर देती है, ना बंदे को अल्लाह नज़र आता है, ना अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आता है. बहुत सारे लोग हम ऐसे ही हैं, दिन रात काम काम, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरी सियासत, ये वो, और अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर दूर भी कहीं याद नहीं. वो भी मजबूरी के तहत, यानी when someone dies, someone is born, marriage take place, a ritualistic thing. तो आपने फरमाया कि this is very attractive, it can blind you, not only people of the world but even very wise people. बड़े अक्लमंद लोग वो अंधा हो जाए तो फिर बंदे ने क्या करना है. Many religious people, कई मजहबी लोग, कई पीर दुनियादार और कई जो उलमा दुनियादार, उनको भी अंधा कर दिया इसने. सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम said this dunya is mesmerizing, it has mesmerized even the religious people, even the religious scholars. ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया बड़ी जादूगरनी है, इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे बंदों, इल्म वाले बंदों, मजहबी बंदों पर भी जादू कर दिया है. So he said its force and pull is so powerful that it can drag one to the pitfalls of shaitan. सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ ने फरमाया इतनी ताकतवर इसकी कशिश है कि ये बंदे को शैतान की झोली में जा बैठाती है, शैतान के पास जा बैठाती है. इतनी ताकतवर, इतनी इसमें कशिश है. When a person who have this love of money, he does not consider it his parent, his wife, his brother, his cousin, anyone. You see people fighting over small pieces of land. आप देखते हैं कि जब बंदा इतनी इसकी ताकतवर है कि उस वक़्त ना कोई वो रिश्तेदार देखता है, ना कोई भाई भाई को मार देता है दो दो चार चार मरलों के लिए, सियासत के लिए, सीट के लिए. बंदा कई कई इल्ज़ाम और कई कई झूठे इल्ज़ाम लगा देता है अपने ही यानी भाइयों पर, अपने ही साथियों पर जो इंसान उसके साथ रहते हैं. मज़लूम औरतों, बूढ़ी औरतों पर जुल्म करके उनकी ज़मीनें, उनकी जायदादें, उनको रात धमका के काबू, हालांकि वो ताकतवर लोग हैं. तो फरमाया कि ये शैतान के साथ जा बैठाती है. शेख अब्दुल वहाब शारानी रहमहुल्लाह, जो शाज़ली सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट सेंट्स ऑफ शाज़लिया तरीक़ा. His teacher Sayyidina Ali al-Khawwas rahmahullah, who was an Ummi person, meaning Ummi are those people whose teacher is Allah subhanahu wa ta'ala and His messenger sallallahu alaihi wasallam, and the book they read is Lohe Mahfuz. Ummi उस शख्स को कहते हैं जिसका उस्ताद अल्लाह हो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और जो किताब उसको पढ़ाई जाती है उसका नाम है लोहे महफूज.
वो पढ़ा हुआ उसको कहते हैं वो उम्मी, द गॉड गिवन नॉलेज। आपने फरमाया, ही सेड द दुनिया इज डॉटर ऑफ शैतान, ने फरमाया कि दुनिया शैतान की बेटी है, शैतान अब्बू है उसका और दुनिया की शैतान की बेटी है। अगर तुम उसकी बेटी से निकाह करोगे तो फिर ससुर का आना जाना तुम्हारे पास रहेगा, बिकॉज शैतान इज फादर ऑफ द दुनिया, एंड इफ यू विल marry the dunya, then your father-in-law is going to come now and then to you. और फरमाया कि जिस दिल में शैतान का आना जाना ज़्यादा हो वो दिल तबाह हो जाता है, and a heart where shaitan comes and goes quite frequently will be corrupted soon. Why Imam Ali Khawas said that they are father and daughter? Because they are both, Allah subhanahu wa ta'ala cursed them both. To shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala said, la'nati ila yawmiddin. लानत है तुम पर या शैतान क़यामत के दिन तक। और दुनिया का भी फरमाया कि दुनिया भी मलऊन है, दुनिया is also away from the mercy of Allah, and Allah subhanahu has never looked with the sight of mercy upon the dunya, the love of the dunya. तो आप देख लें। Then Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh rahimahullah said, the beauty and attractiveness is false where an ugly thing has been decorated. It's not beautiful. Grass is not green on the other side, as the dunya, as people show you. फरमाया कि इसकी जो खूबसूरती और जो हुस्न है वो झूठा है, वो नकली है। एक बदसूरत चीज़ को सजा दिया गया है, एक बदसूरत औरत के ऊपर अच्छा लिबास और जेवर पहना के और तुम्हें वो जो है वो बुलाया जा रहा है। He said the reality of dunya, the beauty and attractiveness, इसमें कशिश है लेकिन that's only cosmetic. Inside he say it is ugly, very ugly. Ask the people who go close. उन लोगों से पूछो जिन्हों को बड़ी कशिश दुनिया में लगी, पैसा कमाया, हराम कमाया, जब कमा चुके हैं हराम तो अब वो कैसी लग रही है उनको। Now what is dunya doing with them? उन लोगों को पूछो जो उनको ओहदा बड़ा अच्छा लगा, भाई दुनिया प्राइम मिनिस्टर बने, ये बने, हुब्बे जा, but once they've reached there, what had the dunya done? फ़िरौन के साथ क्या किया, ये पिछले मिस्र के हुक्मरान देखें, इराक़ के हुक्मरान देखें, यजीद को देखें, all other, and now as well look what's happening in पाकिस्तान, इंडिया, ये जो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको क्या सुकून मिला। And then when they are killed, they say they are shaheed. नाउज़ु बिल्लाह, शहीद वो होता है जो अल्लाह की राह में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने की दीन के, या कि कुत्ते की तरह वो दुनिया के पीछे भाग रहा है, रास्ते में कोई मार दे तो वो शहीद है। सैयदना अब्दुल अजीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह in a country, एक मुल्क में झगड़ा चल रहा था, कौन के यानी सियासी, एक कहते हमें हुकूमत दो, दूसरे का दड़ा कहते हम इस्लाम नाफिज करेंगे, दूसरा कहते नहीं नहीं हम नाफिज करेंगे, ये होगा वो होगा। सैयदना अब्दुल अजीज़ दब्बाग़ से किसी ने पूछा कि इस तरह का मामला चल रहा है मुल्क में तो आप क्या फरमाते हैं? There are people, religious people, क्या we ग्रुप है, and their worldly people, वो दोनों लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, एक कहता हमें दो, दूसरा कहता हमें दो। सैयदना अब्दुल अजीज़ दब्बाग़ ने फरमाया ये हड्डी है जिस पर कुत्ते लड़ रहे हैं, और अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, जब इनको ये मिल जाएगा तुम देखोगे वो मजहब शज़ब भूल जाएगा, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। It's only until they have दुनिया, once they have, they become like Pharaoh, जो वो फ़िरौन की तरह वो बन जाएंगे। वो पहले जो है वो मिन्नत समझ, हमें वोट दे दो, वोट दे दो, नोट दे दो, ये करो वो करो, मिन्नतें करते हैं, हम जी अल्लाह रसूल के लिए कर रहे हैं। भाई अल्लाह उसके रसूल के लिए कर रहे हैं तो पहले अपने ऊपर ही नाफिज कर लो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को। जो लोग 1 लाख मेरा मुरीद है तो मैं उस पर तो पहले दिखाऊं इस्लाम कैसे होता है, मैं अपने बच्चों पर तो दिखाऊं इस्लाम कैसे होता है, तो उस पर तो मैं अब दिखा नहीं रहा।
बच्चे मेरे तो ऐसे ही हैं जैसे काफरों के बच्चे हैं, मेरे जो शागिर्द हैं मुरीद वो ऐसे ही हैं जैसे अपने आम बंदे जो हैं वो रह रहे हैं, बस जो अपना गुजारा कर रहे हैं, और मैं चला पूरी दुनिया पे इस्लाम नाफिज करना। तो ऐसी बात नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, what he did, he had a small area in Medina Sharif. मदीना शरीफ कितना बड़ा था नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में? How big it was, you know, and many people know. बहुत सारे बंदों को पता है कि जितनी अब मस्जिद नबवी है उतना ही मदीना शरीफ का शहर था, इतना ही था। That's how big it was. लोग औलिया अल्लाह से, औलिया अल्लाह ये कहते हैं, अगर कोई माई का लाल वाकई उम्मत मोहम्मदिया की बेहतरी चाहता है, if anyone really wants goodness for the ummah in the political arena, सियासत में या दुनिया में, they said he doesn't need to have rule of the world, he doesn't need the rule of a country, he doesn't need to go into politics and beg for votes, मुझे भी वोट दो, मुझे बादशाह बनाओ, मुझे बादशाह बनाओ, and then they make promises, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपको ये सहूलत मिलेगी, you'll get this, this is my manifesto, and they don't actually deliver. And the religious people, because they are religious, वो अल्लाह रसूल की कसमें खाते हैं, नाउज़ बिल्लाह, वो उनसे भी गए गुजरे। जो एक गंदी चीज़ के ज़रिए गंदी चीज़ ले रहा है, वो फिर भी चलो कुत्ते का पेशाब लिया उसके बजाय भेड़िए का पेशाब उठा लिया, उसने ले लिया, तो समझ आती है। और एक पाक चीज़, वन इज़ प्योरिटी, आबे ज़मज़म, वो दे के और गंदी चीज़ लेना, उसको भी गंदा करना। तो जो मजहबी लोग आते हैं सियासत में, वो दूसरे सियासतदान तो कहते हैं हम आपको बिजली देंगे, वेलफेयर स्टेट देंगे, वी विल गिव यू दिस, और मजहबी, क्योंकि मजहबी होता है, वो लोगों को अल्लाह रसूल के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, अल्लाह की कसम, हम ये कर देंगे, और फिर वो अपना नहीं होता, वो डबल नुकसान जो है। तो आपसे अर्ज कर रहा था मैं, सो आई वाज सेइंग टू यू दैट इफ एनीवन इज सीरियस, दुनिया में बताएं जितने भी लोग हैं मशरक मगरब में, अगर कोई वाकई सीरियस है, लोगों की भलाई उम्मत मोहम्मदिया की चाहता है, तो मदीना शरीफ जितनी बस्ती, कहीं आप पैसों से भी आपके मुरीद, आपके शागिर्द इतना इलाका लेके वहाँ एक मदीना की तरह शहर आबाद करें अपने मुरीदों का, अपने चाहने वालों का, उन पर वो इस्लाम नाफिज करें एक ही बस्ती पे। कोई आपकी बादशाह भी मुखालफत नहीं करेगा, कोई वज़ीर आज़म नहीं करेगा, और सारे मुल्क को दिखाएं ये है जो मैं चाहता हूँ सारे मुल्क को बनाना, तो फिर तो दूसरे भी कहें हाँ हाँ हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। लेकिन हम उलमा हूँ, सियासतदान हूँ, पीर हूँ, इनके पास मरब्बे हैं और इनने कुछ नहीं किया, वहाँ उसी तरह दुनियावी बादशाहों की तरह वो हुक्मरानी, उनकी मलकीतें और चल रही हैं, तो धोखा फ्रॉड चल रहा है। और अगर इफ़ यू रियली आर सीरियस, यू कैन इम्प्लीमेंट द टीचिंग ऑफ इस्लाम, लाइक रसूलुल्लाह डिडंट से firstly I want the government of Makkah, I want the government of Yemen, I want the government of Taif, then I will implement Islam. The Prophet ﷺ had small area and he implemented, and that was not totally Muslim. There were Jewish people living, Christian people living, Mushrikeen living, but he implemented Islamic teachings there. And the Medinian state was not actually a big state, it was a village, small village, like we find village here in UK, in Pakistan, in India. Now it can be done. तो ऐसा तो वो करते नहीं है, बड़ी बड़ी वो चीज़ें हैं बनाई हुई, लेकिन वहाँ वो बादशाहों की तरह ही निज़ाम है। People, public cannot meet them. अगर आपने मिलना हो किसी को, बादशाह को मिलना मुश्किल है, मेरे जैसे बंदे को यानी आसान है, मेरे जैसे बंदे को मिलना मुश्किल है, बैठ नहीं सकते। अस्तगफिरुल्लाह। So Sayyidina Abdul Aziz Daw, Imam Sharani rahimahullah said that it is very, very dangerous. So he said that it is an ugly thing which is decorated with beauty. एक बहुत बदसूरत है और बड़ी खूबसूरत बना के पेश की गई है। Cleanse the artificial look by remembering Allah and आखिरा। फरमाया उसका असल चेहरा देखना है तो अल्लाह की इताअत और अल्लाह का जिक्र करके दिल को साफ करो और आखिरत को याद रखो, तुम्हें दुनिया का असल चेहरा नजर आना शुरू हो जाएगा। You can see its real face when you will really
be obedient to Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, and remember आखिरा, फिर आपको उसका असल चेहरा नजर आना शुरू हो जाएगा, भाई ये तो उस तरह की नहीं है. Surely, and said, uncover its reality by following the footsteps of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. उसकी हकीकत को खोल के रख दो, नबी अलैहिस्सलाम के कदम बकदम चलो, दुनिया की हकीकत खुल जाएगी तुम पर. उनके इस तरीके पर, उनके सुन्नत पर तो तुम चलते नहीं, वैसे कहते हो. Surely in these two practices one can discover the reality. फरमाया ये दो अमल कर लो, एक अल्लाह को आखिरत को याद करो रखो, और दूसरा हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के साथ उनके, तो तुम पर दुनिया की हकीकत खुद ब खुद खुल जाएगी, पता चल जाएगा तुम्हें ये क्या होता है. एंड दे कैरी ऑन. फिर आप और भी कुछ नसीहत फरमाते हैं, अनदर टाइम, फिर कभी आपको अगला हिस्सा सुनाएंगे. लास्टली आखिर पे सिर्फ ये कहूँगा, अल्लाह पाक ने वही की हुई है दुनिया की तरफ. औहल्लाहु इला दुनिया, Allah subhanahu wa ta'ala sent message to दुनिया. मन खादामना फखदिमी, अल्लाह पाक ने दुनिया को बोला हुआ है, दुनिया को मैसेज, जैसे शहद की मक्खी को मैसेज दिया है, व औहा रब्बुका इला नहल, के शहद की मक्खी तुमने शहद बनाना है. इसी तरह दुनिया को भी मैसेज दिया. दुनिया को क्या मैसेज दिया? व्हाट द मैसेज इज फॉर द दुनिया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड औहल्लाहु इला दुनिया अन मन खादामना फखदिमी, क्या दुनिया जो मेरी गुलामी इख्तियार करे, अपने मकसद ज़िंदगी मुझे बनाए, तुम भी उसकी गुलामी इख्तियार करो. ओ दुनिया, सर्व द वन हु सर्व्स मी, जो मेरी खिदमत यानी दीन, अल्लाह की खिदमत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में लगा रहे. है दुनिया, तुम भी खादमा बन जाओ और अपना हिस्सा जो उसका है इज्जत के साथ पहुँचाओ उसको. वह दुनिया सुन लो, वमन खादमा की फस्तखदिमी, जो तुम्हें चाहे और जो तुम्हारे पीछे भागे, तुम्हें मकसूद ज़िंदगी बनाए, उसको गुलाम बना के और थका थका के ख़त्म करो, इज्जत के साथ उसका हिस्सा ना पहुँचाना. वमन खादमा की फस्तखदिमी, एंड इफ़ यू, ओ दुनिया, इफ़ समवन मेक्स यू द ऑब्जेक्टिव देन एनस्लेव दैट पर्सन. एक दूसरी रवायत में है, अन अखदिमी मन खदमनी व अतअबी मन खदमकी, कि जो तुम्हें पीछे भागे उसको थका दो. डिप्रेस हिम, डिप्रेस हिम. ये जो लोग कहते हैं ना डिप्रेशन है, वो इसीलिए है. वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को सारा ख़ानदान ज़बह करा के तो डिप्रेशन नहीं हुआ. He was not depressed. He was pleased in the will of Allah and saying, Ya Allah, I've still not really fulfilled your right. फिर भी वो अल्लाह की रज़ा में खुश और फरमा रहे थे, हाँ इन बच्चों का तो मुझे है दुख, इनको जो तकलीफ़ हुई है, लेकिन ओवरऑल I am pleased in the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, because my Lord is pleased in this and I am pleased in this. He was not. हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए डिप्रेशन हो जाता है, तो वो क्यों? बिकॉज दिस लव ऑफ द दुनिया. उनका माल भी ज़ाया हो गया, बच्चे भी, हर चीज़ जो है. इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, कि जो whoever will turn away from our guidance, he will live a depressed life. जो हमारी नसीहत से मुंह मोड़ेगा वो परेशान कुन ज़िंदगी गुजारेगा, वो बादशाह का होकर भी परेशान रहेगा, और जो ऐसा नहीं वो फ़कीर बन के भी वो गिना की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा, और आखिरत भी उसकी जो है वो अच्छी होगी. जज़ाकुमुल्लाह अहसना जज़ा. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक. अस्तगफिरुल्लाह.